Hello and welcome my dear students. This is my first YouTube video of online lecture series. And this is to inform you that my all classes will be bilingual, that is English as well as Hindi, so that you will be able to understand each topic with ease. So as of now, let me introduce myself first before starting the class. Hi everyone, this is Sushmita. I pursued my Master in Commerce as well as completed my B.Ed from Banaras Hindu University. I have qualified NTA UGC NET 3 times. Currently, I am working as a lecturer in a reputed university. So that's all about my quick intro. In this video, you will be able to understand the basic concepts of binomial distribution. And here I'll teach each and every topic related to commerce stream. Hope my small efforts will help you enormously. So today we will study binomial distribution. तो सबसे पहले हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ सक्सेसफुल आइटम्स इन अ गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स. इसका मतलब ये कि जितना भी नंबर ऑफ ट्रायल्स है n जितना भी है, यानी 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है, उस पर आपके कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स आ रहे हैं. ठीक है, यानी अगर आपने कॉइन्स को 5 बार टॉस किया, कॉइन्स को 3 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, तो उस टाइम में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सक्सेसेस आ रहे हैं. ठीक है, यानी सक्सेसफुल आउटकम्स आ रहे हैं. उतने ट्रायल्स को हम क्या करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे. एक चीज़ और, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल को पढ़ते हैं. ठीक है, यानी ये हमेशा होल नंबर में होते हैं, ये कभी भी कंटिन्यूअस सीरीज़ में नहीं होंगे. ठीक है, यानी ये डेसिमल फॉर्मेट में नहीं होंगे आपके. ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी मैं कॉइन का आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. जैसे मान लीजिए आपके 3 कॉइन आपने टॉस किए हैं. ठीक है, कॉइन कितने हैं, 3, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स आपके 3 हैं. तो अगर हम इसमें सैम्पल स्पेस निकालें तो हमें क्या मिलेगा. अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो 3 हेड्स ओनली आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स ओनली फाइंड आउट करने के लिए हमें सैम्पल स्पेस देखना होगा. ठीक है, सैम्पल स्पेस हमारे क्या होगा, या तो पहली बार हमारा क्या हो, तीनों बार हेड आ जाए, हेड हेड हेड. ठीक है, फिर क्या है, टेल टेल टेल, या फिर क्या हो सकता है, हेड टेल टेल, क्या और क्या हो सकता है, टेल हेड टेल. उसके बाद क्या हो सकता है, टेल टेल हेड. ठीक है, फिर हो सकता है हमारा टेल हेड हेड, फिर हमारा हो सकता है हेड टेल हेड, और द फाइनल इज हेड हेड टेल. तो ये जो आपके सैम्पल स्पेस है ना, सैम्पल स्पेस, ठीक है, आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया. ठीक है, कॉइन के 2 एस्पेक्ट 3 बार टॉस किया, यानी कि 8 सैम्पल स्पेसेस के निकलेंगे. यानी जब सैम्पल साइज़ छोटी है तब तक तो हम ऐसे ही डायरेक्टली, आप सोचोगे मैडम ऐसा क्या कि भाई कॉइन्स है, हम तो डायरेक्टली देख के ही निकाल लेंगे कि भाई 3 कॉइन टॉस किया गया है, 1 प्रोबेबिलिटी है ओवर 8. ठीक है, तो 1/8 इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकल गई. लेकिन बेटा जब यहाँ पे अगर मान लो 50 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जा रहा है, या फिर कॉइन को टाइम्स करने की जो फ्रीक्वेंसी है जब वो बढ़ जाती है, ठीक है, यानी एक बार कॉइन को लिया, फिर टॉस किया, फिर टॉस किया, फिर टॉस किया, तो हम इस टाइम जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये कैलकुलेट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या है, अगर आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, आपको पता है किस तरीके से होगा, तो जब ये 50 आपके हो जाएंगे कॉइन्स के जो ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कह सकते हो, और टॉसिंग के टाइम्स हो सकते हैं. ठीक है, एन आपका 50 हो जाएगा, तो इस केस में आप ऐसे से 50 टाइम्स तो निकालने बैठोगे नहीं, आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी. अगर नॉर्मली अब एग्जाम्पल ले लें, 2 के पावर अगर हमारा 10 है, यानी कॉइन को 10 बार टाइम्स, अगर 10 टाइम्स अगर हम टॉस करते हैं, तो पता है आपको 1024 इतनी बार हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस भी तो बढ़ता जाएगा, और सैम्पल स्पेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो चीज़ हमारे लिए उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी. ठीक है, तो इस वजह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया. इस चैप्टर में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज़, फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसमें कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं. ठीक है,
तो इसमें आप सबसे पहले ये जान लो कि बाइनॉमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली ने दिया था। फर्स्ट टाइम 18th सेंचुरी में इसको दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने बताया जब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सिर्फ 2 वेज में होता है, जहाँ पे सिर्फ सक्सेस और फेलियर होता है, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ पी और फेलियर इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो फेलियर एंड सक्सेस इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उस 2 वेज में ही आपकी एक्सपेरिमेंट अगर हो रहे हैं, रिजल्ट आपका पी और क्यू के फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि बाइनॉमियल मतलब ही है बाई मीन्स 2। तो जहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएंगे वहीं आपका बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बट ये क्या होने चाहिए, डिस्क्रीट होने चाहिए, ठीक है। डिस्क्रीट नंबर होने चाहिए आपके, कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए, यानी कि होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए, when such an experiment can be repeated independently, और ये एक्सपेरिमेंट क्या होने चाहिए, रिपीटेड इंडिपेंडेंटली रिपीट करनी चाहिए। यानी एक बार टॉस किया गया, ठीक है, तो क्या आया, हेड आया, फिर टेल आया, फिर दूसरी बार टॉस किया तो फिर क्या आया, हेड आया, टेल आया, फिर तीसरी बार टॉस किया, फिर हेड आया, टेल आया, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होगा, निकलता जाएगा, ठीक है। आगे, when in such trials probability of success remains the same, और इस ट्रायल में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहली बार जब एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, हेड आई, सक्सेस आने की, फेलियर होने की भी प्रोबेबिलिटी क्या आई, बराबर आई। तो 1/2 और 1/2 दोनों की आई, ठीक है, बराबर आई। उसके बाद फिर दूसरी बार फेंका गया, उसके बाद भी सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी सेम थी। यानी कि जितनी बार भी हम टॉस करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आनी चाहिए, रिमेन्स द सेम, ठीक है। और इस ट्रायल्स को क्या बोलते हैं, इस तरीके से अगर 2 वेज होंगे, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली हो रहा है, सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आ रहा है, तो इस ट्रायल को बोलेंगे बर्नौली ट्रायल्स। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल आपका जो एट्रीब्यूटेबल है, जिसके एट्रीब्यूट को हम मेजर करते हैं, ठीक है, जो इन टर्म्स ऑफ होल नंबर होगा। अभी मैंने बताया आपको होल नंबर में ही होगा, ठीक है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन ये कभी 5.8, 3.1, 6.5 इस तरीके से नहीं होगा, यानी ये कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं होगा। ये आपका किस में होगा, आपका ये डिस्क्रीट में होगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके होल नंबर सारे आते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं डेथ्स, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, या तो किसी की शादी हुई होगी या तो नहीं हुई होगी, हाँ या ना, ठीक है, या तो वो डेथ किया होगा या तो नहीं किया होगा, या तो वो पैदा हुआ होगा, बर्थ हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा, या तो वो मेल होगा या तो नहीं होगा, या तो फीमेल होगी या तो फीमेल नहीं होगा। तो ये आपका जो है, ठीक है, आपको क्या बताता है, डिस्क्रीट वेरिएबल एट्रीब्यूट। तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई ये एक मिनट, ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव वेरिएबल है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो n np ये 2 इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और इसका मीन क्या है, np है। तो याद रखना बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को np से डिनोट किया जाता है, विच शोज द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस, कितना सक्सेसेस हमें मिला। तो p हमें पता है, p क्या है, हमारा सक्सेस है, और उसमें n कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने किए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस। व्हेन p and q आर इक्वल, जब p और q इक्वल हो, इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब 1/2 प्लस 1/2, यानी p भी 1/2 हो, q भी 1/2 हो, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इसका मतलब 1 हो गया, p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो ये एक आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एकदम सेंटर से डिवाइड हुआ है, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। लेकिन अगर बोल रहा है व्हेन p इज लेस देन 1/2, अगर p क्या हो जा रहा है, लेस देन 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। तो जब लेस देन 1/2 हो रहा है, कह सकते हैं 1/3 हो जा रहा है, ठीक है, और ये 2/3 है।
तो आपका लेस देन 1/2 हो गया, तो आपका जो डेटा है, स्क्यूनेस है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जो आपका स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, इस तरीके से, और ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका P इज़, यहाँ लिख देते हैं P इज़ लेस देन 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू Q, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, P इज़ ग्रेटर देन 1/2। जब ग्रेटर देन 1/2 है तो आपका जो कर्व है क्या हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए 2/3 है, ये 1/3, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1/3 ये हो जाएगा, 2/3 ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड हो गया, ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ठीक है। वेरिएंस क्या है आपका, यहाँ पे वेरिएंस आपका NPQ होगा। आपको टोटल जो आपकी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की इनटू जो प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, वो उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, NPQ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेरिएंस हो जाएगा, और वेरिएंस का हाफ करेंगे तो, या सॉरी वेरिएंस का हाफ कह रही हूँ, वेरिएंस का रूट निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, √NPQ, ठीक है। एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन, ठीक है। जो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है वो इसके मीन से, यानी कि NP से हमेशा क्या होता है, लेस होता है, ठीक है, कम होता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फॉर्मूला समझ लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से समझे तो, ठीक है। देखिए, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to n, ओके। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to n वेयर p ऑफ x इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा इसका, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to n NC x इंटू p टू द पावर x इंटू q टू द पावर n माइनस x। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये पावर में है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जब आप इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे पूरा लगा करके, तो आपकी इसकी वैल्यू 1 निकलेगी, ठीक है। तो आप ये सबसे ईजी जो आपका कह सकते हो कि फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझ सकते हो, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x और p ऑफ x इज इक्वल टू NCx इंटू p टू द पावर x इंटू q टू द पावर n माइनस x, ठीक है। अगर हम यहीं पे पे x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अगर हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, NC0 इंटू p के पावर 0 इंटू q के पावर n माइनस 0, ठीक है। यहीं पे अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालने तो क्या करेंगे, NC1 इंटू पी टू द पावर 1 इंटू क्यू टू द पावर n माइनस 1। और यही प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम n जो भी हमारा होगा, ठीक है, उसके बाद 2 इंटू पी टू द पावर 2 इंटू क्यू टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आगे बढ़ता रहेगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1, यानी कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि भाई जो हमारा टोटल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसमें जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है दोनों को ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। और हमें पता है कि अगर हमें पी की प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है, अगर हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता है, क्वेश्चन में कोई एक प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, अगर आपको एक प्रोबेबिलिटी पता है ना तो दूसरी आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपको p पता है कि 1/3 है तो q कैसे निकालेंगे, p इज इक्वल टू 1/3, यू नो, ठीक है। तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी पे आप बेस करके बनाइए, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू
2/3। तो ये आपका Q निकल गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2/3 आपका क्या आ गया Q, और P क्या है आपका 1/3। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही तो आ रहा है, यानी हमें ये प्रूव हो गया कि P + Q = 1। ठीक है, अगर हमें P पता है तो हम Q निकाल लेंगे, Q पता है तो P निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड फॉर 6 टाइम्स। एक अनबाइस्ड कॉइन है, ठीक है, कॉइन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा, P सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, और Q भी क्या होगा 1/2 ही होगा। ठीक है, इसके बाद बोला 6 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, यानी इसका जो n है वो क्या है 6 है। ठीक है, अब बोल रहा है 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ क्या है 5। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = NCx इंटू P के पावर x इंटू Q के पावर n-x। ठीक है, चलिए x क्या है आपका 5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, n क्या है आपका 6, c क्या है NCx, x क्या है आपका अगेन 5 इंटू P क्या है आपका 1/2 के पावर 5 इंटू Q क्या है आपका 1/2 के पावर 6 - 5। फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 6c5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए आपने पढ़ा होगा NCR। ठीक है, कॉम्बिनेशन का सेम फॉर्मूला है आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, मान लो हमें यहाँ पे ले लिया 6 फैक्टोरियल, फिर क्या लिया 5 का फैक्टोरियल और n माइनस यानी 6 - 5 का फैक्टोरियल। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम ब्रीफ में पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं तो देखती है कैसे आएगा। 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइड बाई 5 × 4 × 3 × 2 इंटू 6 - 5 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही आता है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 5 से 4 तक, ये 5 से 4 तक कटा, बचा क्या आपका 6, तो आपने 6 निकाल लिया। ठीक है, तो 6 की वैल्यू आप आ गई तो भी आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 1/2 करोगे 2 के पावर 5 आपका होता है 1/32। ठीक है, और इसके पास 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, तो 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, तो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आप 6 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 64, और फिर से काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 से 3/32। तो ये जो है वो आपका क्या है आंसर है। ठीक है, किस केस में, जब 5 हेड आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/32। अब दूसरा देख लेते हैं सेम क्वेश्चन की 3 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एट मोस्ट 3 हेड्स, यानी कि हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हो कि बिल्कुल भी हेड ना आए, या हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि एक हेड आ जाए, या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी 2 हेड हो जाए। एट मोस्ट 3 हेड चाहिए या फिर P3। समझ में आया? तो ये जो आएगा वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी टोटल एट मोस्ट 3 हेड्स की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी। ठीक है, 0 से लेकर 3 तक की अलग अलग। ठीक है, तो हमें ओवरऑल फाइंड आउट करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एटमोस्ट 3 हेड बोल रहा है तो और मैं आप एक चीज़ और बता दूं, एक होता है और, एक होता है एंड। ठीक है, और जब भी आपको निकालनी हो प्रोबेबिलिटी ना, तो वहाँ पे हमेशा क्या करेंगे एडिशन करेंगे, और जब एंड निकालना हो तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये छोटा सा रूल है, आप हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिशन इसलिए ही किया है, यहाँ पे जो एडिशन किया है वो इसलिए किया है क्योंकि ये और है। ठीक है, या तो 0 हेड आएंगे, या तो हो सकता है किसी बार 1 हेड आ जाए, 2 आ जाए, 3, यानी मैक्सिमम ये बोल रहा है कि 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले P0 की निकाल लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला हमें पता ही है, तो P0 का निकाल लेते हैं। P0 = 6C0 और हमारा 1/2 कॉइन का है। ठीक है, पावर 0, फिर 1/2 के पावर 6 - 0।
इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6C0, वैल्यू 1 आएगी, 1 में इंटू कर देंगे। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, a⁻0 हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि ये जो है पूरा a है, a⁻0 तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू 1/2, 6 - 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 6 - 0, एक मिनट सॉरी ये 6 - 0 है, 6 - 0 मतलब 6 आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/64। तो ओवरऑल P0 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/64, ठीक है। तो ये आपकी P0 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो 6C1 1/2 के पावर 1, 1/2 के पावर 6 - 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगी 6 मिलेगी, इंटू 1/2 इंटू इसके पावर 6 है, 2 के पावर 6 यानी कि 1 मतलब माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, तो 1/2 के पावर 5 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, इज इक्वल टू 6/64 और 3/32। तो ये आपकी आ जाएगी P0 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, P2 की प्रोबेबिलिटी। चलिए P2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी आ जाएगी आपकी 6C0 1/2 के पावर, अरे मैं क्या कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ, 6C2 होगा ना, 6C2 1/2 के पावर 2, फिर 1/2 के पावर 6 - 2 यानी कि 4 ऐड कर निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखना, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकलेगा, 6C2 इज इक्वल टू, आपको बताया था 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल और 6 - 2 का फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और नीचे 2 का फैक्टोरियल है ही, इंटू यहाँ पे 6 - 4 यानी 4 × 3 × 2, ये कटा ये कटा, ठीक है, 2 × 3 = 6, क्या आ जाएगा आपका 15। तो आपका यहाँ 15 आ गया, ठीक है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 2 × 4, ठीक है, इंटू 4 बचा, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 15/16 4 = 64। तो ये आपका आ गया P/2 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालनी है, P3 की वैल्यू। P3 की वैल्यू भी हमने इससे पहले भी निकाली थी, ठीक है। P3 की निकाली नहीं, P5 की निकाली थी, चलो कोई नहीं। 6C3 1/2 के पावर 3 इंटू 1/2 के पावर 6 - 3, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 20, ठीक है, 20 आपकी आ जाएगी और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 2 = 4 2 = 8 इंटू इसका आ जाएगा आपका 1/8। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नीचे आएगा 64 और ऊपर 20, ठीक है। अब देख लीजिए ये आपके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ आ गई है, अब आपको इनको सम अप करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, ध्यान देना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या निकला है 1/64 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या निकला है 32। आप एक काम करो, इसी को यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहना चाहिए, तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। प्लस 15/64 प्लस 20/64। अगर आप ध्यान दें तो इसका जो आपका आंसर है, ठीक है, वो आएगा 42/64, दैट इज़, अगर आप इसको फिर से काटेंगे तो आपका कटेगा 21/32। तो ये जो है आपकी आ गई एटमोस्ट 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी,
ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बाइनोमियल का सॉल्व होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे के वीडियोस हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मेरा ये पहला वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो इसे शॉर्ट करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा शॉर्ट में मैं आपको बता सकूँ। इसके बाद आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, आने वाले जो क्लासेस होंगे हम उसमें अदर वीडियोस और अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।